क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स में बड़ा अंतर है। टाइप्स का मतलब प्रकार होता है। टाइप्स इन हिंदी दैट इज कॉल्ड द प्रकार, मतलब एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच, एक दूसरे से ही अलग अलग होते हैं। लेकिन वेन वी, ये काइंड्स भी होता है, शॉर्ट्स भी होता है, SORTS, और ये है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। आइदर दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सर या हेटेरोजीनियस मिक्सर। मिक्सर तो मिक्सर है ना, पीछे से मिक्सर लगा है ना, इसका मतलब आपका वो क्लासिफिकेशन। अब कहेंगे सर सॉल्यूशन में भी तो था पीछे से सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के थे, ये इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलती होगी, उसको आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहा जाता है। तो ना क्लासिफिकेशन ऑफ में इसमें 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको सेटिस्फाइड है आपका सैचुरेशन हो गया, सैचुरेटेड हो गया। मैंने आपको पढ़ाया, आपके भेजे में कुछ नहीं घुसा, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले यही था, आज आपका एक और आ गया, एंड द नेम ऑफ दैट सॉल्यूशन इज दिस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये पिछली बार तक भी था, लेकिन बहुत रेयर केसेस में आप कोई इसको आपको बताता होगा सुपर। तो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट सैचुरेटेड। 100% सेटिस्फाइड हो गया आपका नाम। इसका मतलब ये 100% से भी ऊपर जा रहे हैं, लाइक ए वेपर, तो आपका नाम। अब आपका सॉल्यूशन, a solution which at a given temperature, दिए हुए टेम्परेचर में कोई सॉल्यूशन आपका देखो ना, देखो दिस इज डिसॉल्व, जो घुलता है आपका देखो, जो घुलता है डिसॉल्व्स आपका नाम एज मच सॉल्यूट को, एज मच सॉल्यूट आपका ना देखो एज इट, जितना कि उसमें है आपका ना देखो, इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, नाउ इज सेड टू बी दिस एज टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से ये आपका ट्रू सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सिंपल, आप इसके एग्जांपल को बार बार आपने किया है। द फर्स्ट वन, अगर आप इसको सैचुरेटेड का मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन आपने किया था वो एक्चुअल में आपका यही है। तो ना इसका मतलब वे सुगर इज व्हाट नाउ सॉल्यूट, वे आपका नाम वाटर मिक्स which is your solute, then you have made it the sugar solution. So this sugar solution is actually a saturated alcohol solution. Means in this no visible boundaries are there. You can't separate it. Now आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अभी मैनुअली क्या बात कर रहा हूँ, मैंने आपको 1 चम्मच चीनी दी, मैं कहा पानी में घोलो इसको, and you have dissolved that आपका ना इन वाटर, अब मैंने कहा लाओ अब मेरी चीनी लाओ, तो यू कांट गिव आपका नहीं, हाँ घर से ला करके दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते ना, आप समझ रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन which at a given temperature dissolve as much as solute is capable of dissolving in this solvent आपका हो गया, तो नाम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक छो ना। अब इसके बाद ये आपका लगेगा कि ये भी आपका नाम
बिल्कुल जैसे एक बच्चे होते कहीं शकल से देखो तो बिल्कुल बाप रे बाप, इससे तो बड़ा सीधा कोई नहीं होगा, जलेबी की तरह सीधा है, और थोड़ी देर में आप उसकी हरकत देखेंगे तो अनसेचुरेटेड वाली है बिल्कुल। बारिश के दिन है माने आप चौक है, चौक को अपनाओ, बिल्कुल तोड़िए और ब्रेक करने के बाद आपका यूज आपका जस्ट पुट दिस ऑल अपना द पार्टिकल्स इनटू द वाटर। वाटर में आपका जब आप मिलाएंगे ऐसे घोलेंगे तो थोड़ी देर तक आपको लगेगा अरे वाओ ये तो वो दिस इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आपका पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है और कितना स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, दैट फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, मैटर इन अवर सराउंडिंग, और इसी के बाद इस मैटर अराउंड अस आपका दिया गया आपका। लेकिन थोड़ी देर में आफ्टर कीपिंग 10 मिनट्स आपका नाउ इन साइलेंट मोड आपको नीचे दिखेगा अरे शॉप तो कुछ चीज़ तो नीचे जमीन में उसके बॉटम पे आपका बैठ गई है और बाकी पानी ऊपर लगभग थोड़ा थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है आपका। तो दैट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट AMOUNT है, AMOU में कभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो दिस इसमें आपका ना देखो दिस कंटेन इन ए सॉल्यूशन, ये देखो आपका इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल। सैचुरेटेड लेवल से आपका नाम ये बिल्कुल कम होता है आपका वो आपका ना देखो दिस इज, तो द सॉल्यूशन इज द solution is said to be unsaturated, यानी कि इसमें आपका विजिबल बाउंड्रीज होती है, आप देख सकते हैं बॉटम में गंदगी ये है, रिस्यूड ये है, रिमेनिंग्स ये है आपका नाम है इसमें अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम और लेस देन आपका जैसे सपोज के अब इसमें एग्जांपल तो कुछ भी दे दो आपका ना देखो एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है आपका देखो ना इसमें कंटेनिंग 30 ग्राम कंटेनिंग 30 ग्राम आपने ले लिया आपका देखो ना, और लेस अगर इसको आपने 30 ग्राम ले लिया और फिर सॉल्यूशन ऑफ नाउ दिस क्लोराइड का सॉल्यूशन में आपने, और क्लोराइड आपका क्या हो गया ये आपका 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से अगर आपका इतना 30 ग्राम से कम अगर है ये या 30 ग्राम है देखो आपका ऑफ वाटर पूरे पानी में 100 ग्राम लिख लो इसको एट गिवन टेम्परेचर का मतलब जैसे 293 कैलकुलेट, इसको अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेल्सियस में कितना हो जाएगा 273 क्या करोगे माइनस करोगे तो आपका 20 डिग्री आपका नाम ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर आपका, बस ये इसमें क्या होगा लेस देन है, इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका मोर देन आपका तो टाइप्स और एक ही जैसे होता है तो लगभग बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका डिफरेंशिएशन, बाकी सब एक साथ सुपर सैचुरेटेड थर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एस सुदर्शन सिंह नहीं है, दिस इज द अ सॉल्यूशन which contain more the solute, जिसमें solute आपका ज्यादा हो then required to make a saturated solution देखो ना at the same temperature, सेम टेम्परेचर पे आपका ना देखो इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशन। ये जो एस है दिस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका। इसमें अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम से ऊपर 31 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, खाने वाला नमक आपका देखो दिस इज द इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम पानी में 31 ग्राम आपका देखो ना दिस इज द NaCl एट 293 ग्राम, 30 ग्राम से ऊपर आपका नाम, यानी घोलते जाते। आपने क्या किया, सिंपल सी बात, ये पानी लिया आपने, अगर आपने सुपर सॉल्यूशन के बारे में आपने ये वाटर लिया, इसको ऐसा सोचिए, आपने पहले एक चीनी का चम्मच आपने NaCl का, और फिर घोला, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा आपका डालते गए, तो वो जो आपका बन रहा है जब वो 31 ग्राम से ऊपर हो गया, आप सिंपल समझिए, तो दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।